एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ बिल जो राज्यसभा में पारित हो गया है, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं एक विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया गया विपक्ष द्वारा। आखिर इसके क्या मायने, और इसी के साथ साथ में पश्चिम बंगाल में एसआईआर कंट्रोवर्सीज को लेकर के जिस प्रकार से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के बीच लगातार जो हिंसा जो देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में, आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह है। इन्हीं तमाम तो बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद। यशोवर्धन आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी, थैंक यू। यशोवर्धन आजाद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि सीएपीएफ बिल राज्यसभा में पास कर दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो वैसे देखिए, सीएपीएफ बिल जो पास किया गया है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और उसका कारण उसको आईपीएस वर्सेस सीएपीएफ लीडरशिप से नहीं देखा जाए, बल्कि उसे देखना चाहिए कि हमें हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या फायदेमंद है। और उसमें जो एक बड़ी चीज है जो कि जिस पे काफी विवाद चल रहा है वो है कि सीएपीएफ के ही अफसर्स लीड करने चाहिए। तो ऐसा है कि करीब 3 लाख की फौज है और 13,000 अफसर हैं सीएपीएफ के। और तो इनका क्लेम ये है कि इनको लीडरशिप दी जानी चाहिए। पहले से जो व्यवस्था चल रही है वो ये है कि आईजी में 20%, 66% एडीजी में, और लीडरशिप जो रहेगा वो आईपीएस के पास रहेगा। तो मैं इसमें कोई विरोध नहीं समझता कि कुछ ऐसा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए आईपीएस की जरूरत होती है। नंबर 2, अधिक से अधिक जो ये बल है ये तैनात रहता है स्टेट्स में। आप देखिए वेस्ट बंगाल में रहे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए रहे, चाहे इलेक्शंस के लिए रहे, चाहे भूकंप, अर्थक्वेक, त्रासदी के लिए रहे। तो इसमें लीडरशिप अगर आईपीएस के पास कमान नहीं रहेगी तो इंटरस्टेट जो कोऑर्डिनेशन है उसमें काफी व्यवधान आएगा। हम डिफरेंट साइलोज में कमांड को नहीं रह सकते हैं। ये दूसरा हुआ। तीसरा ये हुआ कि सीएपीएफ की जो भर्ती होती है वो बिल्कुल ही एक अलग तरह की भर्ती है। उसमें न तो शारीरिक मापदंड है डिफेंस सर्विसेज के, उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, और नंबर 2, ना ही वो सिविल सर्विसेज जो क्लासेस सर्विसेज है वो जो है क्षमता, जो मानसिक क्षमता है वो भी, उनका मापदंड भी अलग है। तो इसलिए अगर हम आईपीएस की लीडरशिप की बात करते हैं तो आज के एज में एआई हो, डीप फेक हो, ये सारी चीजें जो है इसके लिए आप अकेले सिर्फ सिर्फ यहाँ पे ट्रेंच वॉरफेयर तो नहीं है, यहाँ नक्सलिज्म के खिलाफ लड़ाई तो नहीं है यहाँ पे, बल्कि इतनी चीजें हैं जैसे कि आपको मिनिस्ट्री के साइबर क्राइम सेल के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करना होगा। ये जो सारी चीजें हैं इसके लिए ये आवश्यक है। और अंत में ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सीएपीएफ में कुछ भी किसी तरह का विवाद है आईपीएस लीडरशिप के लिए। वहां के रैंक एंड फाइल से अगर आप पूछें, उनके जवान जो नॉन ऑफिसर काडर है वो सब आईपीएस को चाहता है, क्योंकि आईपीएस जो है वो अपने वो मेन के साथ में रहते हैं, जनरस हैं, उदारवादी हैं। तो इसलिए इन सारी इसमें इसे एक व्यवधान की तरह नहीं देखना चाहिए। इसे देखना चाहिए कि हमारे पूरे जो अर्धसैन्य बल की ताकत किस तरफ बढ़ती है, और वो आईपीएस की लीडरशिप से बढ़ेगी। हाँ, एक सवाल अंत में जरूर है, जो इनके काडर में प्रमोशंस की समस्या थी, जो उनको एनएनएफयू दे दिया गया है, फंक्शनल अपग्रेडेशन, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन दे दिया गया है ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस की तरफ। तो ये सब जो चीजें हैं ये अवश्य देखनी चाहिए। डोमेन स्पेशलाइजेशन का देखना चाहिए, बॉम्ब का हो या टेक्नोलॉजी यूएवी का हो या अलग अलग चीजों का हो, डिटेक्शंस का हो। तो उस इन सारी चीजों को देखकर मैं समझता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में
जहां हमारी आंतरिक सुरक्षा को बराबर नए नए सामना करना पड़ता है चैलेंजेस का, उस हिसाब से ये सीएपीएफ बिल जो है सही पास किया गया है। जी, यशवंत आजाद साहब, लेकिन कहीं न कहीं इसको लेकर के जैसे ही सीएपीएफ बिल पास किया गया, तो विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि वॉकआउट भी कर लिया और उनका कहना है कि ये जो बिल है, वो सीएपीएफ अधिकारियों के अगेंस्ट में है और कहीं न कहीं इस बिल को काला कानून बता दिया। आप इससे कितना सहमत हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन की, देखिए, कुछ तो जो इसका विरोध है वो राजनीतिक है, क्योंकि चूंकि सरकार बिल ला रही है तो ऑपोजिशन इसका विरोध करेगा। पहले भी ऐसा होता था, जब कोई बिल कांग्रेस लाती थी तो बीजेपी उसे अपोज करता था, और वही सारी चीजें अब बीजेपी कर भी रही है, तो कुछ तो राजनीतिक है। दूसरा, मैं समझता हूं कि जो असल चीज है, मैं नहीं समझता कि अगर कांग्रेस भी सरकार में होती तो उन्हें कोई दिक्कत होती इस बिल पास होने में। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये विरोध जो है एक सांकेतिक विरोध है। इसमें नहीं समझता कि वो वाकई इस व्यवस्था से असंतुष्ट हैं या इसके खिलाफ हैं। जी, यशवंत आजाद साहब, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल कहीं न कहीं शुरू हो चुका है। ऐसे में अक्सर हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल जब भी कोई चुनाव होते हैं, तो हिंसक प्रदर्शन है, वायलेंस है, वो कहीं न कहीं देखने को मिलता है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह आप मानते हैं? क्या इसमें किसी संयोग है या फिर किसी का प्रयोग कह सकते हैं इसको हम? देखिए, वेस्ट बंगाल में एक तो बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है इसको हराने की, टीएमसी को। टीएमसी जो 2 बार जीत चुकी है, एंटी कंबेंसी के खिलाफ भी लड़ रही है, और पहले इनको 211 सीट्स आए थे, बाद में 221 आए थे। तो ऐसे में ये जो टक्कर है ये तो बड़ी जबरदस्त होगी, इसमें कोई शक नहीं। और टीआईआर को जो मामला है वो तो एक गंभीर मामला है, इस पे वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए थे इलेक्शन कमीशन को। और देखिए, तरीके से तो एसआईआर बड़ी अच्छी चीज है कि भाई सही वोटर्स को हम ला रहे हैं, लेकिन अगर 65 लाख या इतने लाख लोग निकल जाते हैं तो कम से कम हर ऐसे व्यक्ति के साथ एक लगा रहना चाहिए कि भाई किन कारणों से उन्हें हटाया गया। ये बहुत आवश्यक है, ताकि लोगों की जो धारणा ये है कि एक विशेष जाति के व्यक्ति है, क्या उनको तो नहीं निकाला जा रहा है, क्या एक विशेष वर्ग के खिलाफ तो यह कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये इसी का काम है कि लोगों को ये विश्वास देना, धैर्य देना कि नहीं, हम आपके साथ में कार्रवाई की जा रहे हैं। इस संबंध में मैं समझता हूँ, मेरी धारणा ये है कि ईसी ने उतना सामने आकर, जिसको कहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट बिहेवियर है, वो नहीं दर्शाया है, तो इसलिए ये समस्या हो गई। यशवंत आजाद साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जयदेव जी।